Hello dear students, welcome to my channel Maths Academy by Saurabh Parekh. In previous video we have started a new chapter, that is linear programming problem, okay, in which we have already discussed graphical method to solve the linear programming problem बट फॉर बाउंडेड रीजन्स. ठीक है, अपन ने बाउंडेड रीजन्स के लिए कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन वो पढ़ लिया था बच्चों. टुडे वी आर गोइंग टू सोल्व अ क्वेश्चन ओके विच इज़ फॉर अनबाउंडेड रीजन्स. ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों का होता है वो ये, सर हमारे को क्या क्वेश्चन देख के पता चलेगा कि बाउंडेड रीजन या अनबाउंडेड रीजन है. ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन देख के नहीं पता चलेगा, ये चीज़ तो आपको जब ग्राफ बनाओगे तब पता चलेगा एट द स्पॉट कि ये बाउंडेड रीजन है या अनबाउंडेड रीजन है. ठीक है, तो बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन के क्वेश्चंस को सोल्व करने में एक थोड़ा सा डिफरेंस है. ठीक है, कोई बड़ा डिफरेंस तो है नहीं. ठीक है, तो अनबाउंडेड रीजन्स के अपन आज क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं. ठीक है, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि अनबाउंडेड रीजन्स के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं. ठीक है, बिफोर दैट बाउंडेड का एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं. तो बच्चों अपन ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कोई भी मान लीजिए रीजन है. ठीक है, मान लीजिए ये रीजन है. ठीक है, ये एक बाउंडेड रीजन है. बाउंडेड रीजन मीन्स इट कैन बी कंटेन्ड इन अ सर्कल. ओके, तो क्या करते हैं अपन, सारे कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं बच्चों, इसके जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स है वो. ठीक है, और फिर उन सब कॉर्नर पॉइंट्स का इवेल्युएशन या फिर उन सब कॉर्नर पॉइंट्स पर अपन इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का क्या कर लेते हैं, इवेल्युएशन. जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आया वो मैक्सिमम वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, मिनिमम वैल्यू आया वो मिनिमम वैल्यू है किसका, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस का. ठीक है, लेकिन ये तो सीधा सीधा किसके लिए था, बाउंडेड रीजन्स के लिए. ठीक है, अब मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट लिखवा देता हूँ अनबाउंडेड रीजन्स के लिए. ठीक है, इफ, तो ये आप नोट कर सकते हो, इफ रीजन इज अनबाउंडेड देन क्या करना है बच्चों, स्टेप 1 वही मेक ग्राफ यूजिंग ऑल द कॉन्स्टेंट्स. ठीक है बच्चों, सारे कॉन्स्टेंट्स का यूज करके अपन को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है. ठीक है, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ये कंडीशंस होती हैं. ठीक है ना, ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स लिख रखा ना, ये सारे कंडीशंस का यूज करके अपन को क्या बनाना है बच्चों, ग्राफ बनाना है. ठीक है, देन इवेल्युएट ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ax प्लस by. ठीक है बच्चों, ऐसा ही होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन ax प्लस by. क्लियर है, तो इवेल्युएट ऑब्जेक्टिव फंक्शन z एट कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन एंड दैट फिजिबल रीजन शुड बी अनबाउंडेड. ओके बच्चों, तो यहां तक का जो भी प्रोसेस लिखवाया है मैंने, सेकंड स्टेप में क्या लिखवाया है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z का वैल्यू आपको इवेल्युएट करना है किस पे, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द रीजन, फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पे. ठीक है, अब आप बोलोगे सर अनबाउंडेड रीजन के भी कॉर्नर पॉइंट होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं. ठीक है, मान लीजिए ये कोई रीजन आ गया अपने पास, ऐसा मान के चल रहे हैं बच्चों, अभी क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये रीजन कैसा होगा, अनबाउंडेड, क्योंकि ये इधर इनफाइनाइट तक जाएगा. वी कैन नॉट कंटेन दिस होल फिजिबल रीजन इन अ सर्कल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनबाउंडेड रीजन. ठीक है, अब इसके भी तो कॉर्नर पॉइंट होंगे ना, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया. ठीक है, तो ये तीनों कॉर्नर पॉइंट्स हैं. ठीक है, इन पे अपन को क्या इवेल्युएट करना है बच्चों, z इज इक्वल टू ax प्लस by. क्लियर है, तो इन दो स्टेप को देख के आपको लग रहा होगा कि सर वही चीज बता रहे जो बाउंडेड में बताई थी. ठीक है, तो बिल्कुल वही है बाउंडेड रीजन वाला मेथड. ठीक है, यहां तक वही रीजन है. ठीक है, अब स्टेप थर्ड है, वो थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा. ठीक है, वो क्या है बच्चों, इफ रीजन इज अनबाउंडेड देन वी हैव टू चेक is there any minimum or maximum value of
जेड, जेड मीन्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट्स और नॉट। ठीक है बच्चों, अनबाउंडेड रीजन में क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ठीक है, ओके। अब देखो वो कैसे चेक करेंगे कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट किया या नहीं किया। ठीक है, इससे पहले आपने जब कॉर्नर पॉइंट्स रख के इस जेड को आपने इवेलुएट किया था बच्चों, कॉर्नर पॉइंट्स रख के किसको इवेलुएट किया था, जेड को। ठीक है, तो इससे आपके पास जेड की क्या आई होगी, एक तो मिनिमम वैल्यू आई होगी। ठीक है, और क्या आई होगी बच्चों आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब वो टेबल बनाओगे आप कॉर्नर पॉइंट वाली और ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगी, एक तो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसे मैं बच्चों एल मान लेता हूं और मैक्सिमम वैल्यू को मैं एम मान लेता हूं। ठीक है, तो मान लीजिए मिनिमम वैल्यू एल आ गई और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, एम। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लेना। ओके, क्लियर है। ठीक है, अभी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आ तो गई, लेकिन रीजन जब अनबाउंडेड होगा तो वी हैव टू चेक वेदर इट इज मिनिमम वैल्यू और एनी वैल्यू मिनिमम देन दिस एग्जिस्ट और नॉट। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बाकी अच्छे से क्लियर तो कब होगा, जब अपन ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो मैं थोड़ा सा मेथड लिखवा देता हूं। ठीक है, तो बच्चों ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में अपन क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मिनिमम वैल्यू ओपन हाफ ऑफ इनइक्वलिटी ax plus by less than equal L should not lie in feasible region। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा, कैसे लिखा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, वो सारी चीजें बाद में करेंगे। फिलहाल तो इतना समझो कि जेड के आगे जो राइट हैंड साइड में लिख रखा है बच्चों ax प्लस बी वाई। ठीक है, आगे क्या लगाना आपको, ax प्लस बी वाई। एक इनइक्वलिटी बनानी है बच्चों आपको, ax प्लस बी वाई लेस देन, सिर्फ लेस देन, इक्वल का साइन नहीं, लेस देन, और आगे वो क्या रख देनी है, जो कॉर्नर पॉइंट से मिनिमम वैल्यू आई थी वो रख देनी है आगे। ठीक है, अब ये भी क्या बन गया बच्चों, एक इनइक्वलिटी। तो जो ग्राफ बनाया था अपन ने फिजिबल रीजन वाला, उसी रीजन में अपन क्या करेंगे, ये वाली इनइक्वलिटी का ग्राफ बनाएंगे बच्चों। ठीक है, और ये वाली इनइक्वलिटी ऑब्वियस सी बात है एक पूरे रीजन को शो करेगी। ठीक है, यदि उस रीजन का एक भी पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट बता रहा हूं बच्चों, मतलब कम से कम एक पॉइंट, ठीक है, या एक पॉइंट या दो पॉइंट या बहुत सारा रीजन उससे किस में पड़ जाए, फिजिबल रीजन में आ जाए। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा है कि ax प्लस बी वाई लेस देन एल वाली इनइक्वलिटी का जो भी ओपन हाफ आ रहा है दैट शुड नॉट लाई इन फिजिबल रीजन। ठीक है, यदि वो फिजिबल रीजन में लाई नहीं कर रहा है तो मिनिमम वैल्यू आएगा। ठीक है, और वो क्या आएगा, जो अपन ने यहाँ पे इवेलुएट किया था, यानी कि जेड मिनिमम कितना आ जाएगा यहाँ पे, एल। ठीक है, सेकेंड, फॉर existence of maximum value open half of inequality। देखो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जो जेड के राइट हैंड साइड में लिख रखा है, क्या लिख रखा है बच्चों, ax प्लस बी वाई। ठीक है, यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन चेक करेंगे, ग्रेटर देन m। ठीक है, दिस शुड नॉट लाई इन फिजिबल रीजन। ठीक है, तो वही चीज है, अगेन अपन यदि मैक्सिमम वैल्यू चेक करना है तो अपन इनइक्वलिटी ऐसा बनाएंगे, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और आगे जो कॉर्नर पॉइंट वाली टेबल में मैक्सिमम वैल्यू वो रखेंगे। ठीक है, तो अगेन ये एक इनइक्वलिटी बनेगी बच्चों, इसको सोल्व करेंगे उसी ग्राफ में जो ग्राफ अपन ने फिजिबल रीजन वाला बना रखा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इसका भी एक ओपन हाफ आएगा। यदि वो ओपन हाफ उस फिजिबल रीजन के साथ कुछ पॉइंट कॉमन रखता है, या फिर मैं बोलूँ वो फिजिबल रीजन में लाई करता है, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, अदरवाइज मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, क्लियर है, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, जो कॉर्नर पॉइंट में अपन ने फाइंड आउट किया था, दैट इज स्मॉल एम। क्लियर है, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा, ये मैंने क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, ये सारा अपन क्वेश्चन करेंगे उस टाइम समझेंगे बच्चों।
क्लियर है? तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, देन आफ्टर वी आर गोइंग अहेड, ओके, फॉर दिस क्वेश्चन. Okay, let us start with this question. Okay, तो बच्चों सबसे पहले क्या क्या लिख रखा वो देखो आप. डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिस. ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या अपने पास z इज इक्वल टू -50x प्लस 20y एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स these. ठीक है, these are the constraints. By using these constraints we have to make a graph और वी हैव टू ड्रॉ ए फिजिबल रीजन. क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन, कॉन्स्टेंट्स का यूज करके ग्राफ बनाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहली इनइक्वलिटी क्या है वो देखो आप, ये रही. ठीक है, तो इनइक्वलिटी क्या है बच्चों, ये 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल -5. ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी? ओके बच्चों, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5. ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा दी थी, तो वापस बार बार करने का कोई मतलब नहीं है. ठीक है, ओके. यदि आपको थ्योरेटिकल पार्ट समझने में कोई प्रॉब्लम आई हो जो मैंने अभी जस्ट करवाया आपको, तो ये क्वेश्चन पूरा देख लेना, उसके बाद में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा. ठीक है बच्चों, तो हो गया x और ये हो गया y. क्लियर है? x की जगह 0 रखो, x की जगह 0 रखोगे तो y का वैल्यू कितना आ गया 5. y की जगह 0 रखो तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -5/2. क्लियर है? तो ये तो हो गया पहला इनइक्वलिटी को इक्वेशन में चेंज किया. कैसे करते हैं, ये वाला साइन हटा के इक्वल का साइन लगा देते हैं. ठीक है, ये फर्स्ट इनइक्वलिटी की बात होगी. ऐसे ही सेकंड को सोल्व करते हैं बच्चों. सेकंड इनइक्वलिटी क्या अपने पास, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 3. इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3. क्लियर है? अगेन मेक अ टेबल. क्या करेंगे बच्चों, पुट x इज इक्वल टू 0. तो x की जगह 0 रखोगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3. देन आफ्टर पुट y इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 1. यू कैन सी इट बाय योरसेल्फ. y इज इक्वल टू 0 रखा तो 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये वाला जो स्टार्टिंग वाली इक्वेशन बनाई थी, ये कौन कौन से पॉइंट से पास हो रही है बच्चों, 0,5 एंड -5/2, 0. ठीक है, ये वाला इनइक्वलिटी कहाँ से पास हो रहा है बताओ, ये वाला हो रहा है 0,3 एंड 1,0. क्लियर है? एक और लिख देता हूँ बच्चों मैं, लास्ट वन, थर्ड इनइक्वलिटी, इट इज 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल 12. तो इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12. अगेन मेक अ टेबल. पुट x इज इक्वल्स टू 0, x 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू -4 आएगा और y 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 6 आ जाएगा. ठीक है, सो दिस लाइन विल पास थ्रू 2 पॉइंट्स, वन इज 0, -4 एंड अदर वन इज 6,0. आई थिंक इट इज विजिबल टू यू. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो बच्चों ये 3 ही इनइक्वलिटी है. ये दोनों तो क्या बता रहे हैं, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स है कि जो भी ग्राफ का फिजिबल रीजन आएगा वो हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में बनाना, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ओके, सो लेट अस स्टार्ट बाय मेकिंग द ग्राफ. सॉरी, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं जिससे थोड़ा स्पेस रह जाए अपने पास. it is x axis, it is y axis, it is x negative, it is y negative. इसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन, ओरिजिन 0,0. ओके, चलो 1 बाई 1 सारे स्ट्रेट लाइन बनाते हैं अपन. ठीक है, तो पहला स्ट्रेट लाइन क्या अपने पास 0,5 एंड -5/2, 0. ठीक है, तो 0,5 मैंने मान लिया यहाँ से. ठीक है, चलो और ऊपर मान लेते हैं, सपोज दिस इज 0,5. क्लियर है बच्चों? दूसरा पॉइंट क्या है, -5/2, 0. ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा इसको नीचे मान लेते हैं, इससे ग्राफ पूरा कवर हो जाए. ये पॉइंट क्या मान लिया बच्चों मैंने, 0,5. और दूसरा क्या अपने पास -5/2, 0. ठीक है, तो पॉइंट तो आपको प्लॉट करने आते ही होंगे. क्लियर है?
तो इन दोनों को अपन ने ज्वाइन करवाया तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। ओके, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। ओके बच्चों, और इसका इक्वेशन लिखना ना भूलें इस पे। तो ये कौन सा लाइन है देख सकते हो आप, इट इज 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5। गॉट माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो ये कौन कौन से 2 पॉइंट से जा रही है, 0, 3 एंड 1,0 से। ठीक है, तो 1,0 यहाँ से बना लेते हैं बच्चों। सपोज दिस इज 1,0 एंड 0,3। सो 0,3 विल लाई समवेयर बिलो द 0,5। क्लियर है? तो अब इन दोनों को ज्वाइन करवा देते हैं। ओके, ये स्ट्रेट लाइन बन गया। क्लियर है? और इसका इक्वेशन क्या है बच्चों, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। ओके, लास्ट वन इज 0,-4 and 6,0. So 0,-4 will be somewhere here, 0,-4, okay, and 6,0. 6,0 बच्चों अपन यहाँ से मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ से भी अपन ने एक लाइन पास करवा दिया। ठीक है बच्चों, पॉइंट तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे अपन, क्योंकि वी आर नॉट प्लॉटिंग दिस ग्राफ ऑन ग्राफ पेपर। ठीक है, ओके, दीज 2 lines are not parallel. ओके, they will meet somewhere in 3rd quadrant. ओके, तो इस लाइन का इक्वेशन लिख देते हैं इस पे, दैट इज 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। क्लियर? चलिए, अब वो फिजिबल रीजन बनाएंगे बच्चों अपन। तो फिजिबल रीजन के लिए क्या करेंगे, इनइक्वलिटी का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ये वाली इनइक्वलिटी लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इसका पूरा प्रोसेस वो 0,0 पुट करने वाला और वो सारा लिखवा नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो मैंने पहले क्वेश्चंस में लिखवा दिया था। फिलहाल अपन सिर्फ चेक करेंगे और एरो का साइन लगाएंगे। ठीक है, स्पेस कम है यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले बच्चों इस वाली इनइक्वलिटी, तो इस वाली इनइक्वलिटी के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन कौन सा है, ये वाला है। क्लियर है? दिस इज द स्ट्रेट लाइन करस्पॉन्डिंग टू दैट इनइक्वलिटी। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन के इस वाले प्लेन में ओरिजिन बैठा है। ठीक है, तो वो 0,0 वहां पे रख के देखो आप, तो x की जगह 0 रखोगे, y की जगह 0 रखोगे, तो दिस विल बी होल पार्ट विल बी 0। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल -5, इज इट ट्रू और नॉट? तो ये तो ट्रू है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल -5। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए कौन सी साइड का रीजन लेंगे अपन, ये वाला एरो लगा देंगे। ठीक है, मतलब इसका जो फिजिबल रीजन होगा वो इस हाफ में आएगा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इनइक्वलिटी क्या बच्चों अपने पास, आई एम मार्किंग इट विद ब्लू मार्कर, ये वाली इनइक्वलिटी है। ठीक है, अब इस इनइक्वलिटी के करस्पॉन्डिंग लाइन ढूंढो, वहाँ पे अपन ने कहाँ बनाई, ये वाली लाइन है बच्चों, ये ब्लैक वाली देखो इधर। ठीक है, अब ये भी 2 हाफ बन रहे हैं, एक इधर और एक इधर। ठीक है, इधर वाले हाफ में कौन बैठा है, 0,0। ठीक है, इन दिस हाफ। ठीक है, तो वो 0,0 अपन यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो गया 0 ग्रेटर देन इक्वल 3। इज इट ट्रू? नो, इट इज फॉल्स, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 3। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर वाला हाफ नहीं आके इसके ऑपोजिट वाला आएगा। ठीक है, तो इधर अपन ने एरो लगा दिया बच्चों। क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट एंड फाइनल वन, दिस इनइक्वलिटी अगेन पुट 0,0 इन दिस। ठीक है, तो 0 पुट करोगे तो दिस विल बी 0 लेस देन इक्वल 12। ये तो ट्रू हो गया। ठीक है, और ये लाइन कौन सी है, ब्लू वाला लाइन है बच्चों। ठीक है, तो इसके कौन से हाफ में 0,0 कंटेन है, इस वाले हाफ में। ठीक है, तो इस पे अपन एरो का साइन किधर लगाएंगे, इधर। क्लियर है? 0 वाले हाफ में। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज x ग्रेटर देन इक्वल 0। तो x का वैल्यू 0 से बड़ा किधर होता है, इस साइड में। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे एरो का साइन लगा दिया। क्लियर हो रहा है? ठीक है, फाइनल y ग्रेटर देन इक्वल 0, वो ऐसे ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि फिजिबल रीजन कौन सा है। ठीक है, इधर एरो हेड है, इधर एरो हेड है, इधर एरो हेड है, इधर एरो हेड। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा अपने पास फिजिबल रीजन, ये वाला। ठीक है,
ओके बच्चों, ये आप मान के चलो कि मैंने इसको डार्क कर रखा है, ठीक है। ओके, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। ओके, एक बार इन पॉइंट्स को अपन वापस से लिख देते हैं क्योंकि ये काम के पॉइंट हैं, कॉर्नर पॉइंट्स है बच्चों। दिस पॉइंट इज 0,5, ओके, आई एम राइटिंग इट अगेन, दिस इज 0,3, ओके, एंड दिस पॉइंट इज 1,0, ओके, 6,0 ऑलरेडी क्लियर आपको, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो ये बताओ कि फिजिबल रीजन कैसा है, ये अनबाउंडेड है या बाउंडेड? तो आंसर इज अनबाउंडेड रीजन। देखो ना, ये फिजिबल रीजन अपन ने यहाँ तक डार्क किया, लेकिन लाइन तो इनफाइनाइटली इधर जाएगी, इनफाइनाइटली इधर जाएगी, ठीक है। तो ये रीजन तो आगे तक चलता ही रहेगा बच्चों, ठीक है। तो ये तो कभी भी एक सर्कल में अपन इसको कंटेन कर ही नहीं सकते क्योंकि इनफाइनाइट जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अनबाउंडेड रीजन, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, ये कौन सा रीजन है? अनबाउंडेड, आई एम राइटिंग हियर फिजिबल रीजन, ओके। तो मेरे ख्याल से यहां तक तो बाउंडेड वाला प्रोसेस ही चल रहा है ग्राफ बनाने तक, तो ठीक है, आगे भी वही चलेगा। लास्ट में अपन को एक चीज चेक करनी पड़ेगी जो मैंने प्रोसेस में लिखवाया था। तो आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा बच्चों अनबाउंडेड वाला क्वेश्चन। I am going to erase it, so pause the video and note it down. Okay, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों? स्टेप 1 हो गया, यूजिंग कॉन्स्टेंट्स वी हैव ऑलरेडी मेड ए ग्राफ एंड डार्कन द फिजिबल रीजन, ओके। इससे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं बच्चों अपन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वही एक टेबल बनाएंगे बच्चों, ठीक है। इसके एक कॉलम में क्या रख देंगे अपन? कॉर्नर पॉइंट्स, ओके, और दूसरे कॉलम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू क्या है बच्चों? -50x प्लस 20y, क्लियर है। अब इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं वो चेक करो आप, ठीक है। तो पहला कॉर्नर पॉइंट तो ये आ जाएगा बच्चों, आगे तो कोई कॉर्नर पॉइंट होगा नहीं क्योंकि इनफाइनाइट तक जाएंगे, ठीक है। दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या आ जाएगा? ये वाला, इसको a मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया? b, आई थिंक इट शुड बी विजिबल टू यू, ओके। दिस पॉइंट इज सपोज C एंड दिस पॉइंट इज D, ठीक है। तो इन सबको आप इस टेबल में लिख दो। पहला पॉइंट क्या माना? A, दैट इज 6,0। दूसरा पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट B, दैट इज 1,0। C इज 0,3 एंड D इज 0,5, क्लियर, ओके। अब इस कॉर्नर पॉइंट्स पे, इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स पे अपन को ये z का वैल्यू इवेल्युएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिक बात है, कॉर्नर पॉइंट में ये x कोऑर्डिनेट और ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो z में अपन x की जगह तो क्या रख देंगे? 6, y की जगह क्या रखेंगे? 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आप देख सकते हो, z इज इक्वल टू -50 इंटू 6, दैट विल बी -300 प्लस 0, तो इसका आ जाएगा -300, क्लियर है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है 1,0, तो 1,0 यहाँ पे रखो आप x की जगह, तो z विल बी -50, ठीक है। नेक्स्ट है 0,3, तो 0,3 रखेंगे तो x की जगह 0, तो ये तो पूरा पार्ट 0, और 23 से कितने? 60। आई थिंक आप कैलकुलेट तो कर ही सकते हो, ओके। नेक्स्ट है 0,5, तो 0,5 यहाँ पुट करो, दिस विल बिकम 0, 5 रखोगे तो z विल बी इक्वल्स टू 100, ओके। चलिए सबसे पहले अपन मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। तो इन सब में से मिनिमम वैल्यू कौन सा है बच्चों? ये वाला। बट रीजन इज अनबाउंडेड, सो वी हैव टू चेक वेदर इट इज मिनिमम वैल्यू और नॉट। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
तो यहाँ तक तो वो पूरा बाउंडेड वाला प्रोसेस है, बाउंडेड में तो यहीं पे आंसर आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अनबाउंडेड रीजन है, दैट्स वाई वी हैव टू चेक वेदर -300 से भी कोई वैल्यू नीचे नहीं आनी चाहिए। क्लियर है? तो इसके लिए अपन ने क्या किया, अपन लिखेंगे यहाँ पे सिंस वी हैव टू चेक वेदर -300 is minimum value or not. We are checking whether -300 is minimum value or not. उसके लिए क्या किया बच्चों, तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि आप मिनिमम वैल्यू निकाल किसका रहे हो, आप इस z का निकाल रहे हो। यू आर इवेल्युएटिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन z, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि आपने इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट किया है। क्लियर है? किसका मिनिमम वैल्यू, -50x + 20y का। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, अपन एक इनइक्वालिटी बनानी पड़ेगी अपन को। ठीक है, इनइक्वालिटी क्या बच्चों, z का वैल्यू कितना है, -50x प्लस कितना 20y। यहां तक समझ में आ गया, इट इज वैल्यू ऑफ z। ठीक है, अब अपन ये चेक करना चाह रहे हैं कि इसका वैल्यू जब अपन ने कॉर्नर पॉइंट्स पे इवेलुएट किया तो अपने पास मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, -300। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि जब अपन कॉर्नर पॉइंट पे इनके वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे थे तो अपने पास मिनिमम वैल्यू कितना है बच्चों, -300। समझ में आ रहा है? ठीक है, किसका वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू -300 आ गया। ठीक है, लेकिन व्हाट वी आर गोइंग टू चेक हियर कि क्या -300 से भी छोटा कोई वैल्यू है। यदि -300 से भी कोई छोटा वैल्यू होगा तो मिनिमम वैल्यू अपन -300 को नहीं बोल सकते। ठीक है, दैट्स वाई अपन ने क्या किया है, -50x + 20y के आगे एक लेस देन का साइन लगाया और आगे क्या लिख दिया, -300। ठीक है, अब आपको ये पता चल रहा होगा कि ये इनइक्वालिटी आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है। ये इनइक्वालिटी जब अपन इसी ग्राफ में बनाएंगे, इस वाले ग्राफ में, ठीक है, तो ये भी आपको एक रीजन देगी। क्लियर है? एक पूरा एरिया देगी आपको, एक पूरा ओपन हाफ देगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वो हाफ में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे बच्चों, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, यदि वो इनफाइनाइट पॉइंट्स इसी फिजिबल रीजन में लाई कर गए, इस बात का मतलब इस फिजिबल रीजन में ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट है जिन पर इसका वैल्यू -300 से भी कम आ सकता है। समझ रहे हो? तो बताओ मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। और मान लीजिए ये वाली इनइक्वालिटी सोल्व करने पे जो एरिया आया अपने पास, जो रीजन आया वो बाहर है। ठीक है ना, इस फिजिबल रीजन से बाहर है। ठीक है, तो बेसिक बात है, इस फिजिबल रीजन ही तो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इस पूरे रीजन में तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, -300। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है बच्चों, तो व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू जस्ट सोल्व दिस इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चों, पहले तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, तो -5x + 2y ≤ -30। ठीक है, अब अपन को क्या करना बच्चों, इस इनइक्वालिटी को उसी ग्राफ में बनाना है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी को बनाने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो लेट अस चेंज इट इन इक्वेशन। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी, -5x + 2y = -30। ठीक है, अब क्या किया बच्चों, अपन ने एक अक्ष लिया और एक y, अक्ष का वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो व्हेन x = 0 देन y = -15। और जब y का वैल्यू 0 पुट करेंगे बच्चों तो x का वैल्यू आ जाएगा 6। So this line will pass through 2 points, one is 0, -15 and other one is 6, 0। ठीक है, तो इसी ग्राफ पेपर में आई एम मेकिंग दिस दैट लाइन। ओके, तो 0, -15 यहाँ मान लेते हैं बच्चों अपन, ये मान लेते हैं अपन 0, -15। ठीक है, 6, 0 विल बी दिस, ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है, इट मीन्स ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है इसके जितने भी पॉइंट्स है वो नहीं लेने अपन को, क्योंकि इक्वल का साइन होगा तभी तो वो पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है? तो अब इस स्ट्रेट लाइन को अपन को ये पूरी डार्क नहीं बनानी है, जैसा अपन ने ये लाइन
यहाँ पे बनाइए, ठीक है। इसको अपन डैश वाली लाइन बनाएंगे, ठीक है ना, डॉट 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 करके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉरी, थोड़ा सा इसको और नीचे लेते हैं अपन। ये y नेगेटिव है बच्चों, ठीक है। सपोज दिस पॉइंट इज 0, -15, ओके। अगेन मैं बोल रहा हूँ इसको पूरा डार्क नहीं बनाना, आपको ऐसे डैश डैश करके बनाना है, ठीक है। और फिर ये लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये वो स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है ना। और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या बच्चों, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, -5x + 2y = -30, ठीक है। क्लियर है। और डैश बनाने का मतलब इस लाइन वाले पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, ठीक है बच्चों, ओके। अब इसके लिए ओपन हाफ कौन सा आएगा, इधर वाला आएगा कि इधर वाला आएगा बच्चों। तो देख सकते हो आप, इसके इधर ओरिजिन है, तो 0 0 रख के देखो आप इस इनइक्वलिटी में, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 <= -300, विच इज़ आई थिंक नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं होगा बच्चों, तो इसके इधर वाला पार्ट नहीं आएगा, कौन सा आएगा, इधर वाला, ठीक है। लेकिन अपन को तो वही पार्ट बनाना जो फिजिबल रीजन से रिलेटेड है, ठीक है। तो अपन यहाँ एरो लगा देते हैं, ओके बच्चों। ये इतना पार्ट इस इनइक्वलिटी का किस में आ रहा है बच्चों, इस फिजिबल रीजन के साथ क्या आ रहा है, कॉमन। तो इस बात का मतलब हो गया कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप सोच सकते हो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि 6,0 पे अपन ने जब इवेलुएट किया था तो अपने पास -300 आ गया, ठीक है। लेकिन इस फिजिबल रीजन में ये वाला जो पोर्शन है ना बच्चों, ये वाला पोर्शन, इस लाइन से इधर इधर वाला पोर्शन, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स है बच्चों, आगे तक चलते रहेंगे वो पॉइंट्स, ठीक है। और उन सब पॉइंट्स पे जब आप इस z का वैल्यू इवेलुएट करोगे तो यू विल फाइंड दैट वैल्यू विल बी लोअर देन -300, ठीक है। कैसे सर, तो देख सकते हो आप, कोई भी एक पॉइंट लेके देख लो। जैसे मान लीजिए अपन आगे चले, यहाँ पे ये x एक्सिस मान लिया, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट लेके देख लो ना यहाँ पे। जैसे मान लीजिए अपन ने कोई पॉइंट ले लिया 10, ठीक है, 10,3, ओके, 10,3 ले लिया एक पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट ले लिया बच्चों अपन ने 10,3, ठीक है ना। आइडिया से कोई भी एक पॉइंट मान के देख लो आप। तो 10,3 यहाँ पे रखो आप, यहाँ पे x की जगह 10 रखोगे तो यह आ जाएगा -500, ठीक है। 23 जा 60, तो ये कितना हो गया बोलो फटाफट, माइनस का 440। अब ये वाला वैल्यू -300 से लोअर है कि नहीं, बिल्कुल है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, इनफाइनाइट तक जाओगे, तो क्या मिनिमम वैल्यू आप फाइंड आउट करने का सोच भी सकते हो क्या बच्चों, बिल्कुल नहीं सोच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एक रीजन लिखोगे कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, उसका मैं रीजन लिख रहा हूँ, ठीक है। आप उससे पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लो इसको, ओके। आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। आपको सिर्फ लास्ट में ये लाइन लिखनी है, सिंस ओपन हाफ ऑफ इनइक्विलिटी, विच इनइक्विलिटी बच्चों, -5x + 2y <= -30 हैज कॉमन पॉइंट्स with feasible region. So minimum value of z does not exist. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि z का मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब एक मैक्सिमम वैल्यू वाला और कर लेते हैं बच्चों अपने यहाँ पे, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, ओके। फॉर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू के लिए इनइक्विलिटी क्या बनाओगे बच्चों आप, इनइक्विलिटी
देखो वही z का वैल्यू है -50x प्लस 20y। तो अपने पास इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कितना है बच्चों, ये वाला वैल्यू क्या था, मैक्स, ठीक है। एंड इन अनबाउंडेड रीजन व्हाट वी वांट टू चेक हियर कि कहीं पे इस z का वैल्यू इस 100 से ज़्यादा तो नहीं है। यदि 100 से ज़्यादा है इस बात का मतलब 100 इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम क्या होता है, जो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन, और फिर क्या लगा देंगे बच्चों, 100। समझ रहे हो। तो इसको सोल्व किया मैंने तो ये हो गया -5x प्लस 2y ग्रेटर देन 10। ओके, इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखो बच्चों, दैट इज -5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। अब अपन क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, इसमें x का वैल्यू 0 रखा, y का वैल्यू 5 आ जाएगा, y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू -2 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस ग्राफ विल पास थ्रू 0,5 एंड -2, 0। तो 0,5 कहाँ मिलेगा आपको, ये रहा 0,5 एंड -2, 0 विल बी समवेयर हियर। ओके, तो यहां से अपन ने एक लाइन पास करवा दी। ओके बच्चों, ये हो गया अपने पास ग्राफ किसका, -5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 का, ठीक है। ध्यान रखना ये डैश वाली लाइन ही बनानी है आपको। अब डैश वाली लाइन का मतलब है कि इस लाइन में जैसे मैं बात करूं, ये एक पॉइंट है 0,5, ठीक है। तो ये इस लाइन के सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि एग्जैक्टली जो भी पॉइंट्स लाइन पे होंगे ना वो इस इनइक्वालिटी में नहीं मान के चलेंगे अपन, ठीक है। चलो, अब ये वाली लाइन है, इसके इस साइड में ओरिजिन है, वो यहाँ पे आप पुट करके देखो इस वाली इनइक्वालिटी में, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 0 ग्रेटर देन 10। इज इट ट्रू और नॉट, तो बिल्कुल ये तो ट्रू नहीं है, ठीक है। 0 10 से बड़ा थोड़ी होता है। तो इधर वाला एरिया नहीं आके कौन सा आएगा बच्चों, इस साइड वाला। ओके, सॉरी। ओके, अब आप देख सकते हो कि इस लाइन के इधर वाला एरिया में कोई भी एक भी पॉइंट ऐसा है जो इसके साथ फिजिबल रीजन के साथ कॉमन है, तो बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, और कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे बच्चों, इनइक्वालिटीज ओपन हाफ ऑफ -5x प्लस 2y ग्रेटर देन 10 हैज नो कॉमन पॉइंट with feasible region, so maximum value exist करेगी, ठीक है। और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख देंगे z मैक्सिमम विल बी इक्वल्स टू 100 एट विच पॉइंट बच्चों, 0,5, ठीक है। तो ये हो गया अनबाउंडेड रीजन का प्रोसेस, ठीक है। अब ये चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्लियर है। मतलब कॉन्सेप्ट के नाम पे इतना ही था, ठीक है। आगे चल के क्या होगा, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, एक वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी, ठीक है। तो उसमें पहले आपको ये इक्वेशंस बनानी पड़ेगी और उसके बाद में ये सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम आगे 2 वीडियोस और बनाऊंगा, एलपीपी के 2 या 3 वीडियोस, ठीक है। उसमें सारे समझा दूंगा कि ये इक्वेशंस कैसे बनती है, ये इनइक्वालिटीज कैसे बनते हैं, ठीक है ना। कॉन्स्टेंट्स कैसे बनाने चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनाना चाहिए, ठीक है। उससे आगे का प्रोसीजर विल रिमेन सेम। Okay, so pause the video to note it down. Okay, I'm erasing it. ओके, अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू -x प्लस 2y
subject to constraints, conditions are given to us, those are x greater than equal 3, comma x plus y greater than equal 5, comma x plus 2y greater than equal 6 and y greater than equal 0. Okay, let us start with discussion. तो सॉल्यूशन करते हैं बच्चों इसका। पहला काम तो अगेन वही है, क्या, जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनका यूज करके ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो विदाउट टेकिंग टाइम, स्टार्टिंग विद इनइक्वलिटी 1, ओके। इनइक्वलिटी फर्स्ट मान लेते हैं बच्चों अपन, क्या, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 5, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बताओ क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ओके। x की जगह 0 रखोगे, y का वैल्यू कितना आएगा 5, तो एक पॉइंट तो क्या मिल गया अपन को 0,5 पॉइंट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिख देना कि दिस लाइन पासेस थ्रू 0,5 एंड 5,0, व्हेन वी पुट y इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ x विल बी 5, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड इनइक्वलिटी सेकेंड, दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, सॉरी इनइक्वलिटी लिख रहे हैं ना अपन, तो ये ग्रेटर देन इक्वल 6, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग बच्चों अपन किसका साइन ले रहे हैं, इक्वल का साइन, तो ये हो जाएगी इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x की जगह 0 रखोगे, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, ओके। सो पॉइंट्स आर 0,3 एंड y 0 रखोगे तो x का वैल्यू 6,0, ओके। सिमिलरली एक ये वाली इनइक्वलिटी और ले लेते हैं, ठीक है। तो इनइक्वलिटी थर्ड मान के चलते हैं अपन, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल 3, और इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या आ जाएगी बच्चों, x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 3, तो आपने जब स्ट्रेट लाइन पढ़ा है 11th क्लास में, तो आपको पता होगा कि x इज इक्वल टू 3 में तो अपन x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे, ये सब नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। इसमें तो x की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि एक ऐसा लाइन होगा जो y एक्सिस के पैरेलल होगा, ओके। लेट अस मेक ग्राफ, उसमें आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा, ठीक है। x एक्सिस, y एक्सिस, x नेगेटिव एंड y नेगेटिव, ओके। इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं अपन, ये लो जी y, क्लियर, ओके। ये क्या है, ओरिजिन, ओके। लेट अस मेक फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, दिस वन, ठीक है, दैट इज पासिंग थ्रू 0, 5 एंड 5, 0, ठीक है। तो ये तो एक ऐसा लाइन होगा बच्चों, इस पॉइंट को मैंने मान लिया 5,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,5, क्लियर। लेट अस मूव अहेड। सेकेंड इज this straight line x plus 2y is equals to 6, it will pass through 0, 3 and 6, 0, तो 0, 3 will be below 0, 5, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया 0,3, ओके, एंड सपोज दिस पॉइंट इज 6,0, तो अपन ने क्या किया, इसको यहाँ से पास करवा दिया, ओके। और जब भी स्ट्रेट लाइन बनाओ तो उस पर इक्वेशन जरूर लिखना, जिससे कि आइडेंटिफाई हो सके आगे चल के, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 एंड दैट लाइन इज x प्लस y इज इक्वल टू 5, क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू लगातार 3 रहे, तो x का वैल्यू लगातार 3 कहाँ पे रहेगा बच्चों, ऐसी लाइन पे रहेगा, ठीक है ना, जो y एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल, ओके। अब बात आती है कि सर 3 कहाँ होगा, तो 5 से पीछे होगा बच्चों, क्लियर है। लेकिन ध्यान ये रखना आपको, हो सकता है कि वो 3 एग्जैक्टली यही पॉइंट हो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, ठीक है। हो सकता है वो 3 इस इंटरसेक्शन पॉइंट से इधर आ जाए, हो सकता है वो 3 इस इंटरसेक्शन पॉइंट से इधर आ जाए। सो वी हैव टू वेरी केयरफुल कि वो लाइन कहाँ से पास होगी, इस इंटरसेक्शन पॉइंट के इधर से, या इस इंटरसेक्शन पॉइंट के इधर से, या एग्जैक्टली इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसके लिए अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा ये इंटरसेक्शन पॉइंट। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं अपन इंटरसेक्शन पॉइंट,
ठीक है। कौन कौन सी लाइन का बच्चों, इसका और इसका, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों लाइंस की इक्वेशन सोल्व करनी है। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये तो फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है। सेकंड का क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्लियर हो गया, ओके। फिर आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, एलिमिनेट कर रहे हैं, x एलिमिनेट होगा बच्चों, तो यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू 1, ठीक है। और y का वैल्यू 1 रखेंगे तो x विल बी 4। क्लियर, सो दिस पॉइंट विल बी 4,1। पहले x कोऑर्डिनेट ही लिखेंगे ना बच्चों, ठीक है। अब ये 4,1 है तो ऑब्वियस सी बात है 3 कहाँ मिलेगा आपको, इस साइड में, ठीक है। और x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ एकदम इसके पैरेलल जाएगा y एक्सिस के, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। इट इज x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन। क्लियर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है बच्चों, अपन को फिजिबल रीजन डिटरमाइन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले ये वाली इनइक्वलिटी, मैं बहुत बार बता चुका हूँ फिजिबल रीजन कैसे डिटरमाइन करते हैं। ओरिजिन रख के देख लो इसमें बच्चों, 0 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल 5 ट्रू है या फॉल्स है, तो फॉल्स होगा ये, तो 0 5 से बड़ा थोड़ी होता है, ठीक है। और ये लाइन कौन सी, ये वाली, ठीक है बच्चों। तो इससे इधर नहीं आएगा, ठीक है ना, 0 कंटेन करने वाला प्लेन नहीं आएगा। कौन सा प्लेन आएगा, इससे ऑपोजिट वाला, क्योंकि 0 रखने पे वो सेटिस्फाई नहीं किया इनइक्वलिटी को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एरो के साइन लगा दिए। नेक्स्ट, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल 6, यहाँ पे भी 0 0 रख के देखो तो क्या आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल 6। इज इट राइट और नॉट, अगेन फॉल्स है, ठीक है। तो इस लाइन के भी इधर वाला एरिया नहीं आके कौन सा आएगा बच्चों, दिस रीजन। फाइन, एंड लास्ट वन इज x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन तो ये है, ठीक है। और इसकी इनइक्वलिटी क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल 3। क्लियर है, तो इसमें तो कुछ रखने की जरूरत ही नहीं है। ये तो क्या बता रहा है कि x का वैल्यू या तो 3 के इक्वल है या 3 से ज़्यादा है। तो x का वैल्यू 3 के इक्वल या 3 से ज़्यादा किधर होगा, इधर, ठीक है बच्चों, या फिर ये लाइन पे, ठीक है। तो बताओ कौन सा रीजन फिजिबल रीजन आया, तो एरो हेड का साइन सबका इधर ही है, तो ये वाला रीजन क्या हो जाएगा बच्चों, फिजिबल रीजन। आप अच्छे से इसको डार्क कर सकते हो, ठीक है, बाय मार्कर आई कैन डार्क ओनली दिस मच। ठीक है बच्चों, फिजिबल रीजन में आपको कोई बोले कि लाइंस पे जितने भी पॉइंट्स वो इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे, तो बाउंड्री भी बच्चों इसी प्लॉट की है ना, ऐसा मान के चलो फिजिबल रीजन की बाउंड्री है ये, ठीक है। तो बाउंड्री पे जितने पॉइंट है वो किस में आएंगे, फिजिबल रीजन में आएंगे, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि जितने भी इनइक्वलिटीज हैं उन सब पे इक्वल का साइन है ना। ओके, आई एम मार्किंग दिस पॉइंट्स अगेन, दिस पॉइंट इज 4,1, ओके। ये 5,0 अपने काम ही नहीं आएगा बच्चों, कॉर्नर पॉइंट नहीं है ना। ये वाला पॉइंट 6,0 ऑलरेडी विजिबल है ही आपको, ओके। दिस इज द लाइन, और कोई कॉर्नर पॉइंट, हाँ एक और बच गई, ये वाला भी बच्चों कॉर्नर पॉइंट ही है, ठीक है। इससे इधर तो कोई कॉर्नर पॉइंट आएगा नहीं क्योंकि इनफाइनाइट तक जाएगा। क्लियर, अब ये वाला कॉर्नर पॉइंट क्या होगा, तो इसमें एक कोऑर्डिनेट निकालना तो बहुत आसान है। कौन सा वाला, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे थोड़ा अच्छे से आपको विजिबल हो जाए, ठीक है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियसली बात है इसी लाइन, ये तो लाइन है ना बच्चों, क्लियर है। तो अपन को ये करना है कि इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो एक्स का वैल्यू तो कितना है यहाँ पे 3 है, कोमा वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, जब एक्स की जगह 3 यहाँ पे रखोगे आप तो वाई का वैल्यू आ जाएगा 2। क्लियर है, सो दिस इज कॉर्नर पॉइंट नंबर 1, दिस इज बी एंड दिस इज सी। क्लियर, ओके। तो यहाँ तक कर लिया अपन ने, अब चलते हैं अपन प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। आई एम इरेजिंग दिस, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, मेक अ टेबल। ये लो जी, एक टेबल बनाई अपन ने। इसके एक कॉलम में क्या लिखना अपन को, कॉर्नर पॉइंट्स, दूसरे कॉलम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज -x प्लस 2y। ओके, कॉर्नर पॉइंट्स आर, अच्छा कॉर्नर पॉइंट्स जितने भी होंगे उन सबको आप नेम जरूर दोगे ना कैपिटल लेटर से,
तो हो गया A दैट इज 6,0। क्यों देना नेम? जैसे कि एग्जामिनर यहाँ पे देखा A 6,0 तो वो डायरेक्ट ग्राफ में आपको देख पाए इस पॉइंट को कि ये 6,0, अदरवाइज तो बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें, ठीक है। B दैट विल बी 4,1, C दैट विल बी 3,2। ओके, ये सारे वैल्यूज आप यहाँ पे रखो। तो अक्स की जगह -6 रखोगे तो ये -6 बन जाएगा, ठीक है। तो जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा? -6। क्लियर? 4,1 रख के देखो तो -4 और यहाँ से +2 दैट विल बी -2। ओके, नेक्स्ट 3,2 रख के देखा तो -3 + 4 दैट इज 1। आई थिंक यस आई एम राइट, -3 + 4 दैट इज 1। ठीक है बच्चों, क्या करना है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज। तो इस कॉर्नर पॉइंट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम वैल्यू कौन सा आ गया बच्चों? z = 1, ये मैक्सिमम है, ठीक है। बट रीजन इज फिजिबल, रीजन इज अनबाउंडेड रीजन, ठीक है। सो वी हैव टू चेक वेदर 1 ही मैक्सिमम वैल्यू है या इससे भी कोई बड़ा वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इससे बड़ा वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है तो अपन क्या बोल देंगे कि मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि अनबाउंडेड रीजन है, बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है ना। कोई बोलेगा सर 1 से बड़ा 100 एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर अपन इनफाइनाइटली जाएंगे। तो कोई बोलेगा सर 1000 भी एग्जिस्ट कर रहा है, कोई बोलेगा सर 1 करोड़ भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो बहुत सारे बड़े वैल्यूज इससे 1 से आ सकते हैं, ठीक है। अभी तक अपन श्योर नहीं है, अभी चेक करेंगे अपन, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, so we are to check whether maximum value exist or not। ठीक है बच्चों, यदि एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आंसर आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट करेगी तो मैक्सिमम वैल्यू यही होगी बच्चों, ठीक है ना। मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू तो मैक्सिमम मिनिमम यही होगी, ठीक है, अनबाउंडेड रीजन में भी। लेकिन बस अपन चेक कर रहे हैं कि इनका एग्जिस्टेंस है या नहीं है, ठीक है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे? वी हैव टू टेक एन इनइक्वलिटी, और इनइक्वलिटी क्या है बच्चों अपने पास? जेड के राइट हैंड साइड में ये लिख रखा है, दैट इज -x + 2y। ओके बच्चों, यही तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो यही है ना। जेड तो सिर्फ सिंबल दे रखा है अपन ने इसको, ठीक है। तो -x + 2y, ठीक है। व्हाट वी वांट टू चेक हियर, मैक्सिमम वैल्यू 1 है या 1 से भी बड़ा है। तो इसका वैल्यू >1 करके देखेंगे अपन, ठीक है। अब इस वाली इनइक्वलिटी का जो अपन सॉल्यूशन करेंगे तो वो एक हाफ प्लेन आएगा बच्चों, एक रीजन आएगा। उस रीजन में पॉइंट्स हैं वो इस फिजिबल रीजन के साथ कॉमन होंगे तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए इस इनइक्वलिटी का ग्राफ बनाते हैं अपन, ओके। तो कैसे बनाएंगे? इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बताओ क्या हो जाएगी? -x + 2y = 1, ठीक है। अगेन x की जगह 0 रखो, y का वैल्यू हाफ आ जाएगा, तो एक पॉइंट तो हो जाएगा 0,1/2 एंड अनदर वन विल बी -1,0 व्हेन यू पुट y = 0। ओके बच्चों, तो इस ग्राफ में देखो ये दो पॉइंट कहाँ पे मिल रहे हैं आपको? 0,1/2 somewhere I think here, this will be 0,1/2 -1,0 अपन यहाँ मान लेते हैं बच्चों, इट इज़ -1,0। अब इससे इन दोनों से पास होने वाली अपन ने एक लाइन बनाई। चलिए ब्लैक मार्कर से बनाता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है बच्चों, ये क्या है अपने पास? -x + 2y = 1। क्लियर है? अब ये वाली लाइन है, इसके इस साइड में ओरिजिन है, ठीक है। तो ओरिजिन इसमें रख के देखो तो 0 + 0, तो 0 > 1, ये तो फॉल्स हो गया बच्चों। तो कौन सा एरिया आएगा? इसके इधर वाला, ठीक है, ये वाला। नाउ यू कैन सी इट बाय योर सेल्फ दैट इस वाली इनइक्वलिटी का जो भी रीजन है, ठीक है ना, वो फिजिबल रीजन के साथ कॉमन आ रहा है बच्चों। इस पूरे रीजन के साथ ही क्या आ रहा है? ये तो ऑलमोस्ट पूरे रीजन के साथ ही कॉमन आ रहा है। इस बात का मतलब इस रीजन में, इस फिजिबल रीजन में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट पे जेड का वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगा। तो 1 को तो आप मैक्सिमम नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रीजन लिखोगे?
since open half of inequality minus x plus 2y greater than 1 has common points with feasible region. So क्या लिखेंगे फाइनली, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर हो गया, मतलब इसका कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए इस रीजन से आप कोई भी पॉइंट उठा लो बच्चों, ठीक है ना, ये 3 वाली लाइन है तो यहाँ पे मैंने ले लिया 4,10, चलो ये पॉइंट मान लिया मैंने 4,10, ठीक है। अभी 4,10 आप यहाँ पे रख के देखो तो अक्स की जगह 4 रखा तो ये हो गया -4 प्लस 10 2 जा 20, तो जेड का वैल्यू कितना आ गया 16। अब आप बताओ 1 को मैक्सिमम वैल्यू बोल देते हैं तो गलत होता ही नहीं होता, बिल्कुल होता गलत, ठीक है। तो इस रीजन में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, क्लियर है बच्चों, ठीक है ना, जिसके लिए मैक्सिमम वैल्यू 1 से भी ज़्यादा आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये भी तो पता चलना चाहिए अपन को कितना आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू, तो आप खुद देखो ना, ये रीजन तो इनफाइनाइट तक जाएगा बच्चों, ठीक है, तो एक पॉइंट इनफाइनाइट भी मिलेगा अपन को। तो जब वो इनफाइनाइट रखेंगे तो जेड का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट नाम की तो कोई चीज़ नंबर होता ही नहीं है, ठीक है। तो इनफाइनाइट जहाँ पे भी आता है उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, अनडिफाइंड। क्लियर है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेंगी, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये अब समझ में आ गया होगा। क्या करते हैं बच्चों, एक बार वापस से समराइज कर देता हूँ। अनबाउंडेड रीजन और बाउंडेड रीजन का इस टेबल तक प्रोसेस सेम है। उससे आगे अनबाउंडेड रीजन में क्या करेंगे अपन, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसको ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू रख के और उसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। यदि उस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फिजिबल रीजन के साथ कॉमन पॉइंट्स रखेगा तो अपन बोल देंगे मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मिनिमम के लिए अपन इस जेड के राइट हैंड साइड वाले लीनियर इक्वेशन के आगे लेस देन का साइन लगाएंगे और आगे वो मिनिमम वैल्यू रख के देख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा प्रोसेस है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ओके। Okay, let us solve one last question which is not related to bounded unbounded, some different type of question is this, ठीक है। Question 3, that is maximize z is equals to x plus y subject to constraints x minus y greater than equal -1 minus x plus y लेस देन इक्वल 0, सॉरी लेस देन इक्वल ही था ऊपर भी, और यहाँ पे x y ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन बच्चों। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इधर, ओके। सॉल्यूशन, पहला इनइक्वालिटी क्या अपने पास, x माइनस वाई लेस देन इक्वल -1, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। x की जगह 0 पुट करेंगे, y का वैल्यू 1 आएगा, तो एक पॉइंट तो हो गया 0,1। अनदर y की जगह 0 पुट करो, x का वैल्यू -1, तो दैट विल बी -1,0, ओके। नेक्स्ट इनइक्वालिटी सोल्व करते हैं अपन। नेक्स्ट इनइक्वालिटी है बच्चों -x प्लस वाई इज इक्वल्स लेस देन इक्वल 0, ठीक है। ये ध्यान से देखना आप, ठीक है ना, ये है -x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बना, ठीक है। तो यहाँ से अपन x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का भी क्या आ जाएगा 0, ठीक है। फिर कोई बोलेगा बच्चा y का वैल्यू 0 पुट किया तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा। इसका मतलब अपने को सिर्फ एक ही पॉइंट मिला बच्चों, कितना पॉइंट मिला अपन को, एक पॉइंट, एंड दैट इज ओरिजिन, ठीक है। तो अपन यहाँ से क्या बोलेंगे, दिस लाइन passes through origin,
ये ध्यान से देखना, ये अलग टाइप की स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब ओरिजिन से पास होने वाले बच्चों दो टाइप की लाइन हो सकती है, ठीक है। ये ओरिजिन है, एक तो कुछ ऐसे पास हो सकती है, ठीक है, और एक कुछ ऐसे पास हो सकती है। और ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y = mx, ठीक है ना। उसमें कोई कांस्टेंट पार्ट नहीं होगा, सिर्फ x और y के टर्म्स होंगे बच्चों, क्लियर है। तो ध्यान ये रखना है, यदि ये m पॉजिटिव है, ठीक है ना, x का कोफिशिएंट कब देखना है, जब एक साइड में आपने y बना लिया तो इधर राइट हैंड साइड में जो x का कोफिशिएंट है वो यदि पॉजिटिव है तो लाइन को ऐसे पास करवानी है, ठीक है। और यदि ये m है वो नेगेटिव है तो लाइन को कैसे पास करवानी है, ऐसे। क्लियर हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें अपन स्ट्रेट लाइन में कर चुके हैं, ओके। या फिर आपने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन पढ़ी है, उसके अंदर आप ये ऑलरेडी कर चुके हो, ओके। तो वापस से मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब ये वाली लाइन है, इसमें अपन ने y को एक साइड में रखा, x को उधर ट्रांसफर किया, तो ये लाइन क्या है एक्चुअली में y = x, ठीक है। अब ये ओरिजिन से पास होगी और इसमें x का कोफिशिएंट कितना बच्चों, +1, दैट इज पॉजिटिव। तो कौन से क्वाड्रेंट से पास होगी, वो ऐसे वाली लाइन होगी, ठीक है। तो चलिए ये दोनों लाइन्स अपन बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं अपन। ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस, ये x नेगेटिव और ये y नेगेटिव, क्लियर, ओके। तो ये वाला स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास हो रहा है, 0, 1 एंड -1, 0, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज सपोज -1, 0 एंड दिस पॉइंट इज 0, 1, ठीक है। तो एक लाइन तो मैंने कुछ ऐसे पास करवा दी, ओके। नेक्स्ट लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन, और ओरिजिन से भी कौन से वाली लाइन होगी, ऐसे वाली या ऐसे वाली। तो दिस क्लियर है, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है, क्लियर है। तो दूसरा लाइन मैंने ये बना दिया। और खास बात क्या है, दोनों लाइन पैरेलल होंगी। पैरेलल लाइन कैसे चेक करते हैं बच्चों, आप देख सकते हो दोनों का स्लोप क्या है, इक्वल है, ठीक है। स्लोप निकालना आपको आता ही होगा, कैसे निकालते थे स्ट्रेट लाइन में, स्लोप = माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। तो ये भी 1 है और वो भी क्या है बच्चों, 1, क्लियर है। तो स्लोप दोनों का इक्वल है, यानी कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, ओके। पैरेलल है, इसका मतलब ये कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी नहीं। ये वाली लाइन है x - y = -1, और ये वाली लाइन है बच्चों -x + y = 0, या y = x, ओके, फाइन। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब फिजिबल रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं अपन, ठीक है। तो इसमें क्या किया बच्चों अपन ने, इस वाली लाइन में तो ओरिजिन रख सकते हैं क्योंकि इसके इधर ओरिजिन है बच्चों, दिस पॉइंट इज ओरिजिन। इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ये ब्लू वाली लाइन मान लो, ठीक है ना, इसको ब्लू वाला लाइन है। तो आप यहाँ पे ओरिजिन रख के देखो, 0 - 0, 0 इज लेस देन इक्वल -1 और नॉट, तो बिल्कुल 0 तो -1 से लेस देन नहीं है, सॉरी ये क्या हो गया, फॉल्स, क्लियर है बच्चों। और ये फॉल्स हुआ तो इसके इधर वाला पार्ट नहीं लेके कौन सा लेंगे अपन, इधर वाला पार्ट। तो एरो हेड्स अपन इधर लगाएंगे, फाइन, ठीक है। चलिए अब बात आती है इस वाली इनइक्वलिटी की, ठीक है। ऐसी इनइक्वलिटी दूसरे क्वेश्चंस में भी डाल सकता है वो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये लाइन खुद ही ओरिजिन से जा रही है बच्चों, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से जा रही है, ओरिजिन से, ठीक है। तो जब अपन इनइक्वलिटी चेक करेंगे तो इसमें अपन ओरिजिन तो पुट कर नहीं सकते क्योंकि ये ऑलरेडी ओरिजिन से तो पास ही हो रही है। तो फिर क्या करेंगे अपन, इस लाइन को देखेंगे बच्चों, अपन को कोई भी एक प्लेन से कोई इंडिविजुअल पॉइंट उठाना है, ठीक है। तो इस वाली लाइन के इधर कोई भी एक पॉइंट मान लिया मैंने, जैसे 1, 0, वो इस लाइन के इधर है पॉइंट, ठीक है। वो मैं इसमें रख के देखूंगा बच्चों, तो x की जगह 1, तो -1 + 0 लेस देन इक्वल 0, तो -1 इज लेस देन इक्वल 0 और नॉट, तो ये ट्रू आ गया बच्चों, ठीक है। ट्रू आ गया, इसका मतलब इस लाइन के लिए इधर वाला पार्ट आएगा, ओके। नाउ यू कैन सी देयर इज नो कॉमन पार्ट इन बिटवीन दीज टू इनइक्वलिटीज, ठीक है। क्लियर हो रहा है, मतलब ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो इस इनइक्वलिटी को भी सेटिस्फाई कर दे और इसको भी सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई फिजिबल रीजन ही नहीं आया, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन नो फिजिबल रीजन,
no feasible reason. Okay, that's why there will not be any maximum और minimum value. उनकी तो बात ही नहीं करनी बच्चों. क्लियर है? तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा. ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. सो बच्चों आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे. ठीक है, आई थिंक आपको ये LPP वाला चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आगे चल के जो वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे उनमें सिर्फ अपन को इक्वेशंस बनानी रहेंगी, उससे आगे का जो कॉन्सेप्ट है दैट विल रिमेन सेम. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट्स दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड. ठीक है, बस कुछ प्रॉब्लम्स है वो मैं आगे वाले 2-3 वीडियोज़ में करवा दूँगा आपको, जो वर्ड प्रॉब्लम्स है. ठीक है, और प्रैक्टिस आपको करनी है. ठीक है, वेदर यू डू प्रैक्टिस बाई बुक RD शर्मा और बाई NCERT एग्जाम्पलर. ठीक है, कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट में भेज सकते हो. ओके, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.